प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री के तौर पर 9 साल होने पर कार्यक्रम चलाएगी बीजेपी। देश भर में भाजपा 1 महीने का कार्यक्रम चलाने जा रही है। यूपी और उत्तराखंड में भी भाजपा कार्यक्रम चलाएगी। पीएम मोदी देश भर में 51 से अधिक रैलियां करेंगे। यूपी में 3 और उत्तराखंड में 1 रैली को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इसके साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री जुड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री के तौर पर 9 साल पूरे होने पर बीजेपी एक वृहद कार्यक्रम चलाने जा रही है और इसको 2024 के चुनाव से भी जोड़कर देखा जा सकता है। ये एक बड़ा जनसंपर्क होगा, कार्यकर्ताओं को बूस्ट किया जाएगा, जनता से भी जुड़ने की कोशिश होगी। तो 2024 के शुरुआती महीनों में ही चुनाव होगा और इन सब के बीच देखिए 9 साल प्रधानमंत्री के पूरे हो गए हैं और इसको लेकर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बीजेपी करने जा रही है। देश भर में 1 महीने का कार्यक्रम चलेगा। 51 से अधिक रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूपी उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर 3 रैली यूपी में और 1 रैली उत्तराखंड में हो सकती है। और चलिए अब इस पूरी तैयारी पर बात कर लेते हैं। दिल्ली से हमारे साथ अविनाश जुड़ गए हैं, लखनऊ से अनुभव जुड़े हुए हैं और विनोद हमारे साथ देहरादून से है। अविनाश, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, किस तरीके का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, क्या तैयारी है बीजेपी की, कब से कार्यक्रम शुरू होंगे? उद्देश्य अगर बात करें 30 मई से लेकर के 30 जून तक का समय निर्धारित किया गया है, जब भारतीय जनता पार्टी तमाम सारे कार्यक्रमों के जरिए आम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगी। अगर बात की तो इस कार्यक्रम की कई रूपरेखाएं तैयार की जा रही है और सभी प्रदेश अध्यक्षों को यह कहा गया है कि 16, 17 और 18 मई को अपने अपने प्रदेश में कार्य समिति बुलाएं और इसमें तैयारियां किस तरीके से प्रदेशों में की जा सकती है इसको लेकर के मंत्रणा करें और इसका पूरा रूपरेखा तैयार करें। इसके साथ साथ अगर बात की जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी तो सभी राज्यों में जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये तमाम सारे जो मंत्री हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। लोकसभा के स्तर पे अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री और इसके अलावा सांसद वहां पे तमाम सारी रैलियों को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51 बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे इस पूरे 1 महीने के अंदर, जिसमें अगर बात करें तो उनकी शुरुआत जो होगी यानी कि 30 मई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होंगे तो उस दिन एक रैली को संबोधित करेंगे। और ये रैली जो आयोजित कराया जा रहा है ये चुनावी राज्य में आयोजित कराने की बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इन्हीं में से एक राज्य में प्रधानमंत्री की रैली होगी जहां से प्रधानमंत्री इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और उसके बाद पूरे ये महीने भर कार्यक्रम चलेगा। पीएम अगर बात करें तो 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है, उस दिन 10 लाख बूथ कार्यक्रमों को भी वो संबोधित करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और इस पूरे 1 महीने में विस्तृत कार्यक्रम चलेगा, जिसमें अगर बात करें तो महिलाओं के साथ संवाद है, व्यापारियों के साथ संवाद है, युवाओं के साथ संवाद है, लाभार्थियों के साथ संवाद है। इन तमाम तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिससे कि घर घर जाके संपर्क किया जा सके। और एक तरीके से ये तैयारी है 2024 के लोकसभा चुनाव की, क्योंकि बीजेपी ने लक्ष्य बहुत बड़ा रखा है। देश भर में 396 सीट ऐसे सेलेक्ट की गई है बीजेपी के द्वारा जहां पे बीजेपी फाइट करेगी, यानी कि उन सीटों को जीत सकती है और उन्हीं सीटों को जीतने के लिए रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से इन 396 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जाकर के तमाम तरह कार्यक्रम का आयोजन करे। तो बड़ी कार्यक्रम की तैयारी है। लखनऊ का भी रुख कर लेते हैं अनुभव, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के तौर पर 9 साल पूरे हो रहे हैं, एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या इसे माने कि चुनाव की तैयारी भी शुरू हो चुकी है और यूपी में किस तरीके की रूपरेखा है? देखिए, बीजेपी के लोग तो यही कहते हैं कि वो 365 दिन काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं और अभी निकाय चुनाव के परिणाम आए और उसके तुरंत बाद अब बीजेपी जो है वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट रही है। 30 मई से लेकर 30 जून तक ये 1 महीने जो पूरा हम कहें महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा और उसमें तमाम सारे जो सांसद हैं वो जाएंगे, जो लोकसभा प्रभारी है वो जाएंगे, विधायक जाएंगे, हर एक लोग जाएंगे और वो जो जनता है उनसे मिलेंगे, संवाद करेंगे, केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को भी बताएंगे। इसके अलावा जो हम कहें कि जो क्षेत्र की और ज़िले की जो कार्य समिति है वो भी होनी है, तो उसके लिए कहा गया है कि 25 मई तक उसको कर लें, क्षेत्र भी कर ले और ज़िला भी कर ले और उसके बाद फिर आगे इन कार्यक्रमों में बहुत तेज़ी देखने को मिलेगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे 1 महीने में 51 रैलियां करेंगे तो उसमें माना जा रहा है कि 6 रैलियां जो हैं वो उत्तर प्रदेश में भी हो सकती है, क्योंकि 6 क्षेत्र हैं और अगर समय नहीं मिलता है तो कम से कम 3 रैलियां तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस उत्तर प्रदेश में होंगी। इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनकी भी रैली होगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी रैली उत्तर प्रदेश में होगी, राजनाथ सिंह की भी रैली होगी और
परिवहन मंत्री जो है, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वो भी यहाँ उत्तर प्रदेश में रैलियाँ करेंगे। तो बीजेपी की पूरी तैयारी है और चूंकि मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं तो उसको लेकर जनता के बीच जाना है, वोटर्स के बीच जाना है, आम लोगों के बीच जाना है, अपनी बातों को बताना है, उपलब्धियों को बताना है और ख़ासतौर से जो लाभार्थी वर्ग है, जिससे हम कहें कि बीजेपी कहती है कि जो जिसके लिए उन्होंने काम किया, उनसे भी संपर्क किया जाएगा इस पूरे 1 महीने के दौरान। बिल्कुल। अब विनोद, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो वहां पर किस तरीके की तैयारियों की खबर है? बिल्कुल अवधेश, देखें उत्तराखंड में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने को लेकर तैयारियां की जा रही है और देश भर में जिस तरह से 51 रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, एक रैली उत्तराखंड में भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, जिसको लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मीटिंग होनी है। उस मीटिंग में तमाम कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार होगी और अगले सप्ताह भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, उसको बैठक को बुलाया गया है। उसमें पूरे कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी और जिस तरीके से 9 साल केंद्र सरकार के हुए हैं तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही है। निश्चित तौर पर ये एक बूस्ट करने का भी काम होगा क्योंकि 2024 के शुरुआती साल में ही लोकसभा चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी खुद दावा कर चुकी है कि इस बार भी 5 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो ऐसे में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली उत्तराखंड के कहाँ होगी, अभी रूपरेखा के बाद ही ये फाइनल हो पाएगा कि आखिरकार देहरादून में होगी या फिर कुमाऊं के किसी क्षेत्र में होगी। तो उसको लेकर पूरी तरह से रणनीति तैयार की जा रही है और भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक अभी अगले सप्ताह संगठन की ओर से बुलाई गई है, जिसमें पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार होगी और खास तौर पर चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या धामी सरकार के तमाम मंत्रीगणों की ड्यूटी अलग अलग क्षेत्रों में लगाई जाएगी। और जिस तरह से 9 साल में बिल्कुल, यानी कि 9 साल पूरे होने पर एक वृहद जनसंपर्क अभियान चलेगा। बड़ी तैयारी सियासी तौर पर बीजेपी के देखने को मिलेगी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।